नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश से भी भारत के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। और बांग्लादेश के तेवर देखकर ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या वाकई बांग्लादेश भारत के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या वो बांग्लादेश जिसका जन्म भारत की वजह से हुआ था, वो बांग्लादेश जिसको पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरानों के अत्याचारों से आजाद कराकर दुनिया के नक्शे पर एक आजाद देश और मजबूत देश के रूप में उभरने में भारत ने मदद की थी, अब वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये सवाल क्यों उठकर सामने आ रहा है दोस्तों? सोचिए कि भारत जैसा ताकतवर देश, दुनिया में भारत का अपना एक रुतबा है, अपना एक कद है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत, जो आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन उस भारत को पहले अमेरिका आंख दिखाता है। उस भारत के नागरिकों को अमेरिका जानवरों की तरह लाद कर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहनाकर भारत भेज देता है। तो अब भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखा रहा है। क्या वाकई भारत की हालत इतनी बुरी हो गई है? क्या वाकई भारत की हालत इतनी खस्ता हो गई है? क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत में अब ये देश इतना कमजोर हो गया है कि बांग्लादेश जैसा देश भी भारत को आंख दिखा रहा है? बांग्लादेश जैसा देश भी भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है? सोचिए, हम भारतीयों के अपमान के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़िए, अमेरिका के अधिकारियों के खिलाफ तक एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे मुकाबले हमसे छोटा देश बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है, भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अमेरिका से किस तरह से जानवरों की तरह लाद कर भारतीयों को भेजा गया। विदेश मंत्री की जबान नहीं निकल रही, वो आंकड़े बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सदन में ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसा देश भी हर छोटे छोटे मसले पर हमारे अधिकारियों को बुलाकर बार बार हड़काता है, बार बार भारत को नसीहत देता नजर आता है। बॉर्डर पर, सीमा पर बांग्लादेश ने किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं। बीएसएफ को परेशान किया जा रहा है, यहां तक कि बीएसएफ के जवानों पर हमला तक किया गया। बीएसएफ जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर लगी है, बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगी है, उसकी सुरक्षा का जो प्राथमिक दायित्व है वो बीएसएफ का है। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के तमाम राज्यों में जहां-जहां हमारे जवान सुरक्षा और चौकसी के काम में लगे हुए हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत की सीमा पर जानबूझकर परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और इन सब के बावजूद तुड़रा ये कि भारत पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, भारत को ही धमकाया जा रहा है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले क्या हो रहा था बांग्लादेश में। हिंदुओं पर अत्याचार, सिखों पर अत्याचार, जैनियों पर अत्याचार, बांग्लादेश में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। भारत ने बयान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बयान देकर यह समझ लिया कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन बांग्लादेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अत्याचार की घटनाएं जारी हैं, लगातार उस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। और बांग्लादेश के इन तमाम रवैये को देखते हुए फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, और क्या चीन जैसा देश अब बांग्लादेश का इस्तेमाल इस हद तक करने जा रहा है। चीन एक एक करके भारत के पड़ोसी देशों को अपने पाले में करता जा रहा है, और हमारे देश में 56 इंच की छाती की बात कहने वाले प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, सदन में ठहाके लगा रहे हैं। आखिर उनका कर्तव्य क्या है? भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी, भारत को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत पर आने वाले गंभीर खतरे से भारत को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? यहां तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री 1947 से शुरू करते हैं, 1952 तक पहुंचते हैं, 1975 तक आ जाते हैं, फिर तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की कहानी सुनाते सुनाते या तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना करते करते मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक आ जाते हैं।
गांधी परिवार की आलोचना करने से उठ नहीं पाते, जबकि तीसरी बार वो इस देश की सत्ता में है। 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में प्रधानमंत्री बने, 2024 में बहुमत न भी मिला तो भी जुगाड़ कर कर प्रधानमंत्री बन गए, नीतीश नायडू को साध कर प्रधानमंत्री बन गए। कायदे से उन्हें अपने सरकार के लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब किताब देना चाहिए, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन तक भारत की तरफ देखने की हिम्मत न जुटा सके। अमेरिका भारतीयों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उस तरह का व्यवहार करने के बारे में सोच भी न सके, लेकिन इन सब से बेपरवाह हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री अलग ही धुन में लगे हुए हैं और बांग्लादेश के मोर्चे पर बांग्लादेश की तरफ से बुरी खबरें लगातार एक के बाद एक आती जा रही है। बांग्लादेश की मंशा जग जाहिर है, किस तरह से वो पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहा है, ये भी जग जाहिर है। किस तरह से बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों का उदय हुआ, ये भी हमें और आप सबको नजर आ रहा है। और हिंदुओं की सुरक्षा करने का दावा करने वाली सरकार, हिंदुओं की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार बयान जारी करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही, और दूसरी तरफ बांग्लादेश लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है, लगातार भारत को हड़काने की कोशिश कर रहा है। और ये ताजा मामला क्या है? ये ताजा मामला बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ा हुआ है। शेख हसीना भारत में है, ये हम और आप सभी जानते हैं। और भारत में रहते हुए अगर वो कोई बयान देती है तो वो बयान अपने देश के नागरिकों को संबोधित करती है, लेकिन बांग्लादेश इसको लेकर भी भारत को आंख दिखा रहा है, भारत को हड़का रहा है। याद कीजिए वो दौर जब चीन की गहरी नाराजगी के बावजूद भी नए नए आजाद हुए देश भारत ने दलाई लामा को अपने देश में राजनीतिक शरण दी थी, खुलकर दी थी, खुलकर ये कहा था कि दलाई लामा को हम राजनीतिक शरण दे रहे हैं। यहां शेख हसीना भारत में है, भारत सरकार खुलकर सार्वजनिक रूप से कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सा डर उनको खाए जा रहा है। और उसके बाद जब शेख हसीना यहां से भारत की धरती से अपने देश के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करती है तो बांग्लादेश अड़ जाता है, हड़काने लगता है भारत को। ये हालत हो गई है भारत के। क्या ऐसे दिन आ गए हैं भारत के? नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना कमजोर बना दिया है कि अब बांग्लादेश जैसा देश भी भारत को हड़का रहा है। और ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, मैं एक खबर दिखा रहा हूं। ये आज तक की खबर है दोस्तों, और हेडलाइन क्या है? भारत में मौजूद शेख हसीना के बयानों पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति, दूध से कही ये बात। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर लगातार की जा रही झूठी, मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानों को लेकर भारत सरकार के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ये वही बयान जो मैं आपको बता रहा हूं। सोशल मीडिया के जरिए शेख हसीना अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है, कुछ अपील कर रही है, लेकिन बजाय बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस जो कि कार्यवाहक सरकार चला रहे हैं, वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बजाय, बांग्लादेश के हिंदुओं और सिखों को बचाने की बजाय भारत को ही फटकार लगा रहे हैं, भारत को ही नसीहत दे रहे हैं। और हमारी सरकार चुपचाप होकर सब सुन रही है, सब बर्दाश्त कर रही है। आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? और बांग्लादेश ने किस तरह से भारत को हड़काया है? नीचे देखिए, एक और खबर मैं दिखा रहा हूं। बांग्लादेश ने जो बयान जारी किया है उसमें क्या कहा गया है कि ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को सौंपे गए नोट में बांग्लादेश में गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति व्यक्त कराई है, क्योंकि इस तरह के बयान से देश में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, ये बांग्लादेश का कहना है। बांग्लादेश ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बांग्लादेश के प्रति एक शत्रुतापूर्ण कृत्य माना जाएगा और ये दोनों देशों के बीच एक स्वस्थ संबंध स्थापित करने के प्रयासों के लिए अनुकूल नहीं है। यानी अगर शेख हसीना यहां से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने देश के लोगों को संबोधित करेगी तो बांग्लादेश भारत को डरा रहा है, बांग्लादेश भारत को अड़का रहा है कि देखो अगर ऐसा होगा तो ये दुश्मनों का कृत्य माना जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि भारत एक शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है। बताइए इससे बड़ी चेतावनी, इससे बड़ी धमकी क्या कुछ हो सकती है जो बांग्लादेश की कार्यवाहक यानी अंतरिम सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। और बांग्लादेश ये आपत्ति सिर्फ विदेश मंत्रालय के फ्रंट पर ही नहीं जता रहा है, बल्कि बांग्लादेश ने
जब ये संबोधन हुआ था शेख हसीना का, उसके बाद बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री नाहिद इस्लाम ने भी कहा कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है और उसके पास इसकी कुछ वजह है। उन्होंने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भी कहा, जो कि एक कूटनीतिक मुद्दा है। लेकिन अगर शेख हसीना वहां से राजनीति करने की कोशिश करेगी, यानी भारत से, तो वहां बैठकर राजनीतिक सभाओं को संबोधित करेंगी, यानी भारत में बैठकर, तो इसके लिए भारत की सरकार जिम्मेदार होगी। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर शेख हसीना ने बयान देना जारी रखा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जारी रखा, तो वो मानेंगे कि भारत दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। और बांग्लादेश की सरकार का एक दूसरा मंत्री ये कह रहा है कि इन तमाम कृत्यों के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार होगी। सोचिए, भारत में राजनीतिक शरण लिए हुए दलाई लामा लगातार अपनी बात रखते हैं, लगातार बयान देते रहते हैं। यहां तक कि दिल्ली में, नई दिल्ली में जो चीन का दूतावास है, वहां तिब्बती लोग इकट्ठे होकर गाहे बगाहे विरोध प्रदर्शन भी करते रहते हैं। ये तमाम चीजें होती रही हैं, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश जैसा देश कह रहा है कि मानवाधिकार के नाम पर आपने किसी व्यक्ति को, किसी देश के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को उसकी जान बचाने के लिए शरण दी है। अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी व्यथा बताती है, अपना दुखड़ा रोती है, अपने देश के लोगों को संबोधित करती है, अपने देश के लोगों से अपील करती है, तो बांग्लादेश कह रहा है कि अगर ऐसा जारी रहा तो भारत सरकार जिम्मेदार होगी, भारत की मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। बांग्लादेश धमकी देता है कि भारत में अगर ऐसा होता रहा तो इसका मतलब माना जाएगा, बांग्लादेश मानेगा कि भारत दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहा है। सोचिए, ये हालत हो गई है अब भारत की कि बांग्लादेश भी हमें हड़काने लगा है, बांग्लादेश भी डराने लगा है। सवाल यहां ये खड़ा हो रहा है कि बांग्लादेश के पीछे कौन खड़ा है? आखिर बांग्लादेश के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं बांग्लादेश को बचाने के लिए। चीन जरूर उसके पीछे खड़ा होगा, लेकिन चीन भी आज की तारीख में भारत के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ने से बचना चाहेगा, क्योंकि उसका जो पहला मोर्चा है, वो अमेरिका में जो राष्ट्रपति आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जिस तरह से कर रहे हैं, उनके लिए शब्द तो कोई और इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मर्यादा है, कूटनीतिक राजनयिक मर्यादा है, तो चीन फिलहाल उससे बचना चाहेगा। यहां फिर वही कनेक्शन उठ के निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर इस देश में सवाल उठने लगे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने खड़े होकर ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि भारतीयों के साथ जानवरों जैसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सवाल इसके साथ और खड़ा हो रहा है कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने खड़े होकर ये नहीं कह पा रहे हैं, पुरजोर शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अपने आप को कंट्रोल में रखो, इससे ज्यादा भारत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और इन सब के पीछे फिर वही एक कनेक्शन आता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी, जिनका बांग्लादेश में बहुत कुछ फंसा हुआ है और जिनके खिलाफ अमेरिका में एफआईआर तक हो चुकी है। इसलिए सवाल ये उठकर निकल कर सामने आ रहा है, दोस्त बड़ा या देश, और अब बांग्लादेश भी भारत को हड़काएगा। सोचिएगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।